हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। लास्ट में हमने इससे पहले जो किया था वो हमने किया था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमें पता है कि कब से कब तक चलती है, 2 से 7 साल की अवस्था तक चलती है, जिसको अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो हमारा अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड होता है। वो पीरियड है जिसमें बच्चा जो है वो घर से बाहर निकलकर सेंसेस से अलावा भी अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बहुत सारी एबिलिटीज़ को गेन करना शुरू कर देता है, जिसमें से मेजर हमने करा था जैसे कि ईगोसेंट्रिसिज्म बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा है, एनिमिस्टिक थॉट्स होती हैं बच्चे की, सिंबॉलिक थॉट्स हैं या सिंबॉलिक प्ले हम कह सकते हैं, उसमें एंगेज होता है। सिंबॉलिक प्ले का मतलब क्या है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सिंबल की तरह से यूज़ करता है, किसके स्थान पर, रियल ऑब्जेक्ट के स्थान पर। जैसे कि मैं कोई डब्बा ले लूं और ऐसे दिखाऊं कि मैं फ़ोन पे बात कर रही हूं, तो मैं उस डब्बे को फ़ोन की तरह से इस्तेमाल कर रही हूं। ठीक है, तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम हिंदी में मैंने आपको बताया था हिंदी में हम इस स्टेज को क्या कहते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट का मतलब होता है द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, जो फिजिकल वर्ल्ड में रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि मूर्त चीजें हैं। संक्रियात्मक स्टेज है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको नाम दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो कब से कब तक चल रही है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था तक चल रही है, आयु तक चल रही है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा जो है वो, हम देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है और लगभग 7 से 11 उम्र की अवस्था तक पहुंचता है, तो हम देखते हैं कि जो इंट्यूटिव थॉट्स हैं, यानी कि जो सिर्फ इंट्यूशंस आ रही हैं, उसके जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है, उस सोच के स्थान पर लॉजिकल थॉट्स आने लग जाते हैं। लेकिन जो लॉजिकल थॉट्स हैं वो भी कैसे हैं? कॉन्क्रीट हैं, यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, जो फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में सोच समझ पा रहा है। तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसको पढ़ते हैं हम कि उसमें कौन कौन से जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी थॉट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बच्चे के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण। क्या कहते हैं? वर्गीकरण है, हिंदी में वर्गीकरण है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि बच्चा जो है, जो वस्तुएं हैं उनको वर्गीकृत कर सकता है, बहुत सारी, उनमें क्या क्या किस आधार पर वर्गीकृत कर सकता है। जैसे कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ये देख लेता है कि इनमें से आप ये कहें कि इनको वर्गीकृत करें, यानी कि जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको एक तरफ कर दे और जो अंतर हैं उनमें उनको एक तरफ करके कर दे, तो वो चीज़ों को समानता के आधार पर और उनमें अंतर के आधार पर उनका वर्गीकरण कर सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? चाइल्ड कैन डू, बच्चा जो है विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है उनमें पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर। इट मीन्स द चाइल्ड कैन डू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, उसके बाद है सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब होता है कर्मानुसार, कि अब बच्चा, सीरिएशन का मतलब क्या है? कर्मानुसार है। तो बच्चा क्या कर सकता है? द चाइल्ड कैन अरेंज द स्ट्रक्चर इन सीक्वेंस, वो बहुत सारी वस्तुओं को घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या फिर उनकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेप्स के आधार पर उनको क्रम में लगा सकता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्रम में लगा रहा है बच्चा, बहुत सारी वस्तुओं को सीरिएशन कर सकता है, क्रम में लगा सकता है, चाहे घटते क्रम में लगवाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है, या किसी और आधार पर कोई और आप उसको कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं कि इस आधार पर वस्तुओं को क्रम में लगाएं, तो वो क्रम में लगा सकता है, कौन छोटा है कौन बड़ा है इस आधार पर। उसके बाद है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल
लॉजिकल थिंकिंग, आपको पता है लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है? लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक, क्या होता है? तार्किक। थिंकिंग का मतलब क्या होता है? विचारधारा या सोच, समझ कह सकते हैं। तार्किक विचारधारा है, लॉजिकल थिंकिंग है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो लॉजिकल थॉट्स में आ गया है। यानी कि लॉजिकल थॉट्स का मतलब क्या है कि पहले जो इंट्यूटिव थॉट्स ही जिसके पीछे कोई रीजन नहीं था, नाउ द चाइल्ड कैन गिव द रीजंस। जो चीज़ें हो रही हैं, जो कार्य वो कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे वो रीज़न दे सकता है। और चीज़ें जैसे हो रही हैं उसके पीछे भी क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो यहाँ पर बता सकता है। लेकिन ध्यान रहे, थिंकिंग लॉजिकल जरूर है बट कॉन्क्रीट है। कैसी है? कॉन्क्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। नाम ही कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? द चाइल्ड बिगिन टू थिंक या बिगिन टू रीजन लॉजिकली एंड ऑर्गेनाइज थॉट्स। बच्चा जो है तार्किक वे में तर्क वितर्क दे सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है, बट द चाइल्ड कैन नॉट हैंडल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिनको माइंड में ही करने की जरूरत पड़ती है, इस तरह के कार्य को बच्चा नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद है रिड्यूस्ड ईगोसेंट्रिसिज्म। रिड्यूस्ड ईगोसेंट्रिसिज्म यानी कि जो सेल्फ फोकस था, जो ईगोसेंट्रिसिज्म का मतलब क्या है? जो सेल्फ फोकस था वो सेल्फ फोकस अब कम होना शुरू हो जाता है। तो बच्चा सेल्फ फोकस कम हो गया है, यानी कि अब वो चीज़ों को सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा है। नाउ द चाइल्ड इज एबल टू, अब बच्चा जो है वो दूसरा को जो पर्सपेक्टिव है, दूसरे जिस नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट करना शुरू कर सकता है। सो आप क्या कैसे लिखेंगे कि ये दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म, यानी कि ये अवस्था वह अवस्था है जहां बच्चा सिर्फ अपने पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता है, सिर्फ अपनी ही विचारधारा को सर्वोपरि नहीं रखता है, बल्कि वो दूसरे के नज़रिए से भी चीज़ों को देखता है और समझता है। और यही जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो दूसरे के नज़रिए से भी देख रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा है? वो प्रॉब्लम्स को मल्टीपल तरीके से देख रहा है, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर फोकस नहीं कर रहा, यानी कि जो सेंट्रेशन था अब वो सेंट्रेशन नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया है? द चाइल्ड कैन फोकस बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ईगोसेंट्रिसिज्म एंड कंजर्वेशन ऑफ थॉट। वो क्या कर रहा है? द चाइल्ड कैन focus on a problem from different perspective. तो बच्चा जो है किसी भी समस्या को अलग अलग नज़रिए से देखता है, सिर्फ उसके एक ही एस्पेक्ट पर, एक ही पहलू पर फॉलो नहीं करता कि मेरा नज़रिया है, मैं सिर्फ इस पहलू को देख पा रही हूँ। अब वो क्या कर रहा है? वो अलग अलग पहलुओं के ऊपर भी विचार कर पा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या बता सकते हैं? द चाइल्ड कैन फोकस ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। The child can focus on different characteristic or aspects of the problem और ऑब्जेक्ट, यानी कि बच्चा जो है वो किसी भी वस्तु या समस्या के विभिन्न पहलुओं के ऊपर सोच सकता है कि उसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं, सिर्फ एक ही पहलू के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर काफ़ी हम ये देखते हैं कि जो बच्चे की
लिंग्विस्टिक एबिलिटी है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर जब लिखने की बारी आएगी? सो यू विल राइट एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख जाता है, भाषा के ऊपर पकड़ बन जाती है। तो आप क्या लिखेंगे? ग्रोइंग कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन फैसिलिटेट एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि बच्चे की बढ़ती हुई संज्ञानात्मक जो विशेषताएं हैं, जो बढ़ती हुई संज्ञानात्मक या मानसिक योग्यता है, वो भाषा को सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करती है। नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, उसी में से निकल रहे हैं, जो कि सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स नहीं रह गए हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन सोच पा रहा है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर सोच पा रहा है। तो उसी से निकला हुआ पॉइंट है फ्लेक्सिबल थिंकिंग। या तो आप वहीं लिख दें या फिर अलग से लिख दें। तो फ्लेक्सिबल थिंकिंग में क्या आप लिखेंगे? थिंकिंग बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल। जो फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है, कि जो उसकी सोच है उसमें और ज़्यादा लचीलापन आ जाता है, और बच्चा जो है वो किसी भी समस्या के बहुत सारे जो विकल्प हैं उनको सोच पाता है। तो आप क्या लिखेंगे? थिंकिंग बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल। जो विचारधारा है, जो बच्चे की सोच है, उसमें काफ़ी लचीलापन आ जाता है, यानी कि वो बहुत अलग अलग पहलुओं पर सोच पाता है। एंड चिल्ड्रन कैन थिंक, और बच्चा जो है वो किसी भी समस्या के या वस्तु के विभिन्न पहलुओं के ऊपर अपने विचार रख सकता है। ठीक, उसके बाद है कंजर्वेशन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं संरक्षण। कंजर्वेशन की वजह से क्या होता है? कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबल थॉट, इसको आप अलग अलग पॉइंट में भी बना सकते हैं, या आप इसको एक सिंगल पॉइंट में भी लिख सकते हैं। कंजर्वेशन, संरक्षण, इसका मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन वो एबिलिटी है, वो योग्यता है जो हमें ये बताती है कि अगर हम वो योग्यता है जो हमें ये बताती है कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, संख्या है या फिर एरिया है किसी का, या फिर नंबर है, वो तब तक चेंज रहते हैं, तब तक एक जैसे रहते हैं, तब तक उनमें कोई बदलाव नहीं आता जब तक कि उनमें कुछ घटाया या बढ़ाया ना जाए। उनके आकार में परिवर्तन होने से कुछ भी नहीं होता है। सिंपल अगेन, कंजर्वेशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी, नंबर, वॉल्यूम और एरिया remains the same even when the appearance or shape changes। ठीक है, क्या बताता है? संरक्षण की जो एबिलिटी है, कंजर्वेशन की जो एबिलिटी है, वो बालक को ये बताती है कि चाहे शेप में परिवर्तन क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन उसका जो अमाउंट है, कि जो नंबर है, जैसे नंबर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 4 मार्बल हैं या मेरे पास 4 टॉफ़ी हैं, ठीक है, और पहले तो मैंने उन टॉफ़ियों को क्या करा था, मैंने ऐसे रख दिया कि मेरे पास 4 टॉफ़ी हैं। मैंने क्या किया, नंबर की बात कर रहे हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है, मेरे पास ये 4 टॉफ़ी थी। फिर मैंने क्या किया, इनको स्प्रेड कर दिया, 1 2 3 4 ऐसे। तो जो कंजर्वेशन एबिलिटी है, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड है, वो रिवर्सिबल थॉट भी है यहाँ पर और कंजर्वेशन भी है। वो ये बताता है कि चाहे इन ऑब्जेक्ट्स को, इन टॉफियों को फैला दिया गया है, लेकिन संख्या में कितनी है? 4 ही है। ये यहाँ पर पास पास रखी है तो भी 4 है, फैला दिया जाएगा तो भी 4 होगी। इसको एक दूसरे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जैसे मैं बताऊँ आपको, जो हमने प्री ऑपरेशनल में भी लिया था। जो प्री ऑपरेशनल बच्चा है वो, क्योंकि रिवर्सिबल थॉट नहीं है, कंजर्वेशन नहीं है, सिर्फ सेंट्रेशन है, तो वो क्या करेगा, वो ये बताएगा ये ज़्यादा है, ये कम है, क्योंकि वो इस पर और
इस पर फोकस करता है, उसको लगता है ज़्यादा है। लेकिन जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड है वो रिवर्सिबल और कंजर्वेशन थॉट की हेल्प से बता दिया गया है कि बेशक फैलाव ज़्यादा है लेकिन संख्या में उतनी ही है, संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है, दोनों की जो क्वांटिटी है, जो नंबर है, वो सिमिलर है। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से, जैसे कि हमने प्री ऑपरेशनल में भी लिया था कि हमने एक जग लिया जो ऊंचाई में ज़्यादा है और एक हमने दूसरा वेसल लिया, एक दूसरा बर्तन लिया जो चौड़ाई में ज़्यादा है, और जब बच्चे के सामने हम पानी डाल रहे हैं, एक गिलास उसमें डाला और एक गिलास उसमें डाला, तो अब क्या है कि बच्चे को, मान लिया हमने पहले चौड़े बर्तन में डाला हुआ था पानी और अब हमने क्या किया, उसको बड़े बर्तन में डाल दिया है, बड़े जग में डाल दिया है, तो प्री ऑपरेशनल तो बताएगा अब कि इसमें पानी ज़्यादा है, उसमें पानी कम था। लेकिन जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बच्चा है वो क्योंकि एरिया को भी देख पा रहा है, वॉल्यूम को भी देख पा रहा है, तो वो ये बताता है कि ये बर्तन चौड़ा था तो इसमें वॉल्यूम कम नज़र आ रहा था पानी का, कि वो ऊंचा नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन ये बड़ा जग है तो इस ये कम एरिया को घेर रहा है, तो वो बताता है कि बेशक पानी की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा नज़र आ रही है लेकिन पानी सिमिलर है, एक ही ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी में कोई भी फर्क नहीं आया है। प्री ऑपरेशनल बताएगा कि फ़र्क आ गया, इसमें अब ज़्यादा हो गया, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कंजर्वेशन ऑफ थॉट की वजह से बताता है कि पानी की जो क्वांटिटी है वो सिमिलर है दोनों ही बर्तनों में, चाहे इसमें डालें चाहे उसमें। तो वो रिवर्सिबल थॉट की हेल्प से ये भी देख सकता है कि अगर इसी पानी को इसमें डाल दिया जाएगा तो चौड़ा बर्तन है, कम ऊंचा नज़र आएगा, तो वो रिवर्सिबल थॉट भी है। तो समझ आया आपको कंजर्वेशन ऑफ में क्या है कि जब तक हम जग में से पानी की मात्रा घटाएंगे या बढ़ाएंगे नहीं, तो उसी पानी को चाहे हम उस बर्तन में डालें चाहे हम उस बर्तन में डालें, पानी की मात्रा सिमिलर है। कब तक? चाहे हमने जग का आकार कैसा भी ले लिया है, मान लिया 2 छड़ियाँ हैं आपके पास और दोनों की लंबाई सेम है, मान लिया आपके पास 2 छड़ियाँ हैं और दोनों की लंबाई आपने क्या करी है, सिमिलर ली है, लंबाई सिमिलर है। अब हमने क्या किया, इस वाली छड़ को थोड़ा सा मोड़ दिया, इस वाली छड़ को क्या किया, थोड़ा सा मोड़ दिया, तो क्या लंबाई में, दोनों छड़ों की लंबाई में परिवर्तन आएगा कि हम ये कहें कि अब इनमें से कौन सी लंबी है, तो क्या मुड़ी हुई है उसकी लंबाई कम हो गई है? नहीं हुई है। तो कंजर्वेशन थॉट ये बताता है कि दोनों छड़ों की लंबाई सिमिलर है, चाहे हमने एक छड़ को मोड़ क्यों नहीं दिया है, जब उसको सीधा किया जाएगा तो उसकी लंबाई उतनी ही नजर आएगी। ठीक है, कंजर्वेशन में। रिवर्सिबल थॉट में यही होता है कि मैंने छड़ को मोड़ दिया तो उसकी लंबाई मुझे कम नज़र आ रही है, लेकिन जब मैं उसको खोल दूंगा तो मुझे वो पूरी ही नज़र आएगी। जैसे क्ले है, आपके पास क्ले थी, ऐसे रोल करके बनी हुई थी, आपके पास लंबी थी, और फिर आपने उसको गोल कर दिया, उसे बॉल बना दी। ठीक है, तो क्ले की मात्रा तो कम ज़्यादा नहीं, कंजर्वेशन ऑफ थॉट बताता है कि क्ले उतना ही है। रिवर्सिबल थॉट में अब आप ये देख लेंगे कि जब मैं इसको रोल करूँगा कि ये लगभग उतनी ही लंबी बन जाएगी। तो जो कंजर्वेशन है, ये कंजर्वेशन थॉट्स जो है, ये जो सेंट्रेशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। यानी कि क्या हेल्प करता है कंजर्वेशन? कंजर्वेशन हेल्प करता है फॉर लुकिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स। कंजर्वेशन हेल्प्स इन लुकिंग टू अ प्रॉब्लम from different perspective। इसका मतलब कंजर्वेशन हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें हम किसी समस्या के सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे जैसे कंजर्वेशन ऑफ थॉट होती है वैसे वैसे हम विभिन्न पहलुओं पर सोच विचार पाते हैं। सो इन ऑल, कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन वो एबिलिटी है जो हमें ये बताती है कि चाहे किसी भी वस्तु की
संख्या में, मात्रा में, वॉल्यूम में तब तक परिवर्तन नहीं आता है जब तक कि उसमें से कुछ घटा या बढ़ा नहीं दिया जाए, चाहे हम उनके आकार में किसी भी तरह का परिवर्तन क्यों नहीं ला रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड में डेवलप हो जाती हैं। थोड़ा सा अंतर है, जैसे कि वहाँ पर सेंट्रेशन है, यहाँ पर मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचता है, वहाँ ईगोसेंट्रिसिज्म बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर लॉस हो जाता है ईगोसेंट्रिसिज्म का, वर्गीकरण कर पाता है, कंजर्वेशन ऑफ थॉट्स है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, दूसरों के नज़रिए को भी अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।